नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चंद्रा आईएएस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज से आप लोगों के लिए एक करंट अफेयर्स की नई सीरीज स्टार्ट की गई है, शुरू की गई है। आज हम लोग याद रखिएगा, इस समय जो जनवरी से पहले 6 मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और इसमें भी याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी एग्जाम के लिए याद रखिएगा, करंट अफेयर्स जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल पैदा करता है। जो करंट अफेयर्स होता है, अगर करंट अफेयर्स की अच्छे से तैयारी आप लोगों की हो जाए, तो याद रखिएगा आप लोग जीएस में अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। नहीं तो अगर आपको पूरी जीएस आती है, और करंट अफेयर्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो याद रखिएगा जीएस का पेपर आपका खराब हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए चंद्रा आईएएस की तरफ से याद रखिएगा, करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की गई है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो एक एक कर सारे पॉइंट्स को जुलाई मंथ के जो हैं उसको डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा, आप लोगों ने सुना होगा अग्नि मिसाइल, मिसाइल याद रखिएगा, अग्नि मिसाइल। अग्नि की कई सीरीज लॉन्च की गई है भारत में, याद रखिएगा डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के द्वारा। तो जुलाई मंथ में याद रखिएगा एक अग्नि की मिसाइल और भी लॉन्च की गई, जिसका नाम है अग्नि प्राइम। याद रखिएगा अग्नि प्राइम नामक एक मिसाइल और लॉन्च की गई है। इसकी जो मारक क्षमता है, जो इसकी रेंज है, जो इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। 2000 किलोमीटर तक है। इसको भी याद रखिएगा डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ ने इसका परीक्षण जुलाई में याद रखिएगा जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम याद रखिएगा जो द्वीप है उड़ीसा में स्थित है, बालासोर जिले में। वहां से इसका परीक्षण किया गया है अग्नि प्राइम मिसाइल का। डीआरडीओ के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि डीआरडीओ क्या है। तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक, याद रखिएगा एक प्रकार की संस्था है जो भारतीय सैनिकों को अस्त्र शस्त्रों की क्या करती है, सप्लाई करती है। इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखिएगा इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और इसकी जो हेड हैं इस समय याद रखिएगा जी सतीश रेड्डी साहब हैं। तो हम लोगों ने याद रखिएगा जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स के तहत याद रखिएगा पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा, अग्नि प्राइम के बारे में। अग्नि प्राइम का परीक्षण किया गया है, याद रखिएगा कहाँ से किया गया है, तो उड़ीसा के बालासोर से एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है वहां से किया गया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। ये अग्नि प्राइम मिसाइल जो है किसके द्वारा विकसित की गई है, तो डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है। डीआरडीओ की स्थापना याद रखिएगा 1958 में हुई थी। और इनके हेड कौन है, जी सतीश रेड्डी साहब हैं। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। पहले पॉइंट के अंतर्गत इतने इंपॉर्टेंट तथ्य हम लोगों ने इकट्ठा किए करंट अफेयर्स के तहत। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, आपको ध्यान में रखना है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये कहाँ पे शुरू किया गया है, तो केरल में शुरू किया गया है, केरल राज्य में। याद रखिएगा सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। आप लोग जानते होंगे अगर जियोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं आप लोग तो भारत की लोकेशन ऐसी कुछ है, और केरल भारत के याद रखिएगा इस पॉइंट पे स्थित है। तो केरल का जो उत्तरी हिस्सा है उससे दक्षिणी हिस्से को जोड़ने के लिए एक, याद रखिएगा सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसकी जो लंबाई है याद रखिएगा 529.45 किलोमीटर है। यह प्रोजेक्ट 2025 तक कंप्लीट करने की बात कही गई है। केरल के उत्तरी सिरे को दक्षिणी सिरे से जोड़ने के लिए। इसमें जो ट्रेन चलाई जाएगी ये याद रखिएगा उसकी स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। हाई स्पीड की ट्रेनें इस पे क्या होंगी, चलाई जाएंगी। तो याद रखिएगा सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है, केरल में शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया है, केरल के उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है,
529.45 किलोमीटर है। ठीक है, इस पे जो ट्रेन चलेगी याद रखिएगा 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ठीक, अगली बात, ठीक है, ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट याद रखिएगा केरल के 11 जिलों से गुजरेगा, 11 जिलों से होकर, ठीक है, याद रखिएगा ये गुजरेगा। ठीक है, और इसमें 11 स्टेशन, ठीक है, 11 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट याद रखिएगा जुलाई मंथ के अंतर्गत, ठीक है, करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट याद रखिएगा भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है केरल राज्य में। केरल के उत्तरी सिरे को दक्षिणी सिरों से याद रखिएगा जोड़ा जाएगा। टोटल लंबाई इसकी याद रखिएगा 529.45 किलोमीटर निर्धारित की गई है। ठीक है, याद रखिएगा रेलवे में, ठीक है, इस पे जो ट्रेन चलाएगी, ठीक है, वो 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 11। यह ट्रेन याद रखिएगा 11 जिलों से होकर गुजरेगी। ठीक है, और इसमें 11 स्टेशन का भी निर्माण किया जाएगा, प्रत्येक एक जिले में एक स्टेशन बनाया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट याद रखिएगा सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, हम लोगों ने कवर किया। पहला क्या किया था? अग्नि मिसाइल याद रखिएगा, ठीक है, अग्नि प्राइम का निर्माण जो किया गया है, ठीक है, DRDO के द्वारा, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में, ठीक है, पूरी जानकारी हम लोग इकट्ठा किए। ठीक है, अब तीसरा याद रखिएगा, ठीक, तीसरा पॉइंट इसमें जो आता है, तीसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, ठीक, लद्दाख में एक झील है जिसको बोलते हैं तोश मोरिर झील, मोरिर झील याद रखिएगा, तोश मोरिर झील। ठीक है, इसको, ठीक है, गौरव प्राप्त हुआ है विश्व का सबसे ऊंचाई वाले, विश्व की सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित झील होने का, स्थित रामसर साइट होने का, रामसर साइट या स्थल होने का, स्थल होने का। याद रखिएगा भारत के लद्दाख में, ठीक है, एक झील पाई जाती है जिसका नाम है तोसर मोरिर झील। ठीक है, उसको जुलाई में याद रखिएगा विश्व की सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित रामसर स्थल का होने का गौरव प्राप्त हुआ है। अब ये रामसर स्थल क्या होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा 2 फरवरी 1971 को, ठीक है, ईरान में याद रखिएगा, ईरान में, ठीक है, एक जगह है रामसर, ठीक है, रामसर, इसमें याद रखिएगा पूरी दुनिया के लोग, ठीक है, इकट्ठा हुए। ठीक है, दुनिया के जो पर्यावरणविद थे, ठीक है, जो ज्ञाता थे, ठीक है, वो लोग इकट्ठा हुए। ठीक है, उन्होंने, ठीक है, इस बात पे जोर दिया कि भाई पूरे विश्व में ऐसे कौन सी जगहें हैं, ठीक है, जहाँ पे 12 महीनों में से 8 महीने पानी ही भरा रहता है। ठीक है, पानी ही रहता है। ठीक है, तो उन स्थान को याद रखिएगा पहचानने का कार्य शुरू हुआ। ठीक है, 1972 से 1971 में जो समझौता हुआ था। ठीक है, तो उसके तहत याद रखिएगा, ठीक है, ये समझौता रामसर में हुआ था, ईरान के रामसर में, इसीलिए याद रखिएगा उन स्थलों का नाम रामसर स्थल बोला गया, रामसर साइट बोला गया। अब तक याद रखिएगा विश्व में 1100 से ज़्यादा, ठीक है, रामसर स्थलों की खोज हो चुकी है। ठीक है, भारत में याद रखिएगा टोटल 47, ठीक है, 47 रामसर स्थल पता लगाए जा चुके हैं। ठीक है, तो यही याद रखिएगा 1100 में से तोश मोरिर झील, ठीक है, याद रखिएगा ऐसी झील है जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित रामसर स्थल में शामिल है। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में थी। ठीक, ये भी करंट अफेयर्स का भाग हुआ। ठीक, चौथा पॉइंट याद रखिएगा, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा काम क्या हुआ था जुलाई मंथ में? आत्मनिर्भर याद रखिएगा आत्मनिर्भर कृषि ऐप, ठीक है, लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ये क्या करेगा? कृषि ऐप। ठीक है, तो भारत के किसानों को याद रखिएगा कृषि संबंधित जानकारी, ठीक है, कृषि संबंधित जानकारी एवं मौसम का पूर्वानुमान प्रकट करेगा। मौसम के बारे में, ठीक है, पहले से जानकारी उपलब्ध कराएगा, ठीक है, किसानों को। ठीक है, साथ साथ याद रखिएगा जो मिट्टियाँ होती हैं भारत देश की, ठीक है, जो मिट्टी के बारे में बताएगा। ठीक है, बीजों की गुणवत्ता के बारे में बताएगा कि कौन से बीज याद रखिएगा, ठीक है, बोने से आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, उनके उर्वरक याद रखिएगा, जो भी खाद है, सामग्री है, कौन कौन सी भारत की मिट्टियों में डाली जाए, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है, किसानों को जानकारी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा आत्मनिर्भर जो कृषि ऐप है, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, किसानों के लिए ही है। ठीक है, इसके अंतर्गत, ठीक है, कृषि संबंधित एवं मौसम
के पूर्वानुमान का, ठीक है, पता लगाया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। मिट्टी, बीजों और उर्वरक के बारे में, ठीक है, किसानों को, ठीक है, याद रखिएगा, बताया जाएगा इस ऐप के माध्यम से, ठीक है, जिससे क्या हो, फसल का उत्पादन अच्छे ढंग से हो सके, बेहतर ढंग से हो सके, ठीक है। तो आत्मनिर्भर कृषि ऐप आ गया, ठीक। अगला पॉइंट याद रखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है, कि भारत सरकार और राज्य सरकार जितनी भी हैं, ठीक है, वो लोग, ठीक है, ग्रुप, याद रखिएगा, ग्रुप सी और डी, ग्रुप सी और डी में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, ठीक है, उनके लिए, ठीक है, साक्षात्कार जिसको बोलते हैं इंटरव्यू, ठीक है, उसको समाप्त करने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं, ठीक। लेकिन याद रखिएगा, जो ग्रुप ए और बी की जो पोस्टें हैं, ठीक है, इसमें अभी भी इंटरव्यू बना हुआ है, ठीक है। लेकिन आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, एक पहला ऐसा राज्य है आंध्र प्रदेश भारत का जिन्होंने अपने यहाँ, याद रखिएगा, ग्रुप ए और बी की पोस्टों के लिए भी इंटरव्यू को क्या किया है, समाप्त कर दिया है उसको, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ रिटेन के आधार पे, याद रखिएगा, अधिकारी लोग तैयार होंगे, अधिकारी बनेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक, पांचवा पॉइंट, ठीक। अगला पॉइंट है हम लोगों का, ठीक, चलिए, ठीक है, देखते हैं अगले पॉइंट, ठीक है। एक याद रखिएगा, ठीक है, एक ग्रीन पीस संस्था है, ग्रीन पीस, ठीक है, ये एक संस्था है, ठीक है, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, एम्स्टर्डम में है, एम्स्टर्डम में है, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड में, ठीक है। ये क्या करता है, ग्रीन पीस, ठीक है, ये याद रखिएगा, वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, और उन शहरों की वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है जो समुद्र के किनारे स्थित हैं, ठीक है, समुद्र के किनारे, ठीक है, याद रखिएगा, समुद्र के किनारे जो शहर स्थित हैं, ठीक है, उनके बारे में, ठीक है, ये रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। इसने, याद रखिएगा, जो रिपोर्ट जुलाई 2021 में जारी की है, ठीक है, जुलाई 2021 में जो रिपोर्ट जारी की है, इसमें बताया है कि 7 एशियाई जो देश हैं, ठीक है, 7 एशियाई जो देश हैं, वो याद रखिएगा, ठीक है, जो समुद्र के किनारे स्थित हैं, जो अपने देश के, ठीक है, आर्थिक केंद्र के बिंदु बने हुए हैं, जिनको आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वह सातों देश, 7 जो शहर हैं, एशियाई शहर हैं, सॉरी, एशियाई जो शहर हैं, ठीक है, वो याद रखिएगा 2030 तक समुद्र में डूब जाएंगे, ठीक है। वो शहरों के नाम कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, बैंकॉक है, बैंकॉक है, हांगकांग है, हांगकांग है, हांगकांग है, ठीक है, मनीला है, याद रखिएगा, मनीला है, जकार्ता है, ठीक है, जकार्ता है, ठीक है, ताइपे है, ताइपे है, सियोल है, ठीक है, सियोल है, इत्यादि, ठीक है, ये शहर है, याद रखिएगा, ठीक है, जिनके बारे में भविष्यवाणी की गई है ग्रीन पीस के द्वारा, ठीक है, कि ये क्या करेंगे, ये सारे शहर, ठीक है, याद रखिएगा, 2030 तक, ठीक है, समुद्र में डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, देशों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वातावरण में, याद रखिएगा, ठीक है, वातावरण, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, ठीक है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और तेजी से जब बढ़ रहा है तो याद रखिएगा, जो समुद्र में स्थित ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, ठीक है, और पिघलने से, ग्लेशियर के पिघलने से, याद रखिएगा, समुद्र का जल स्तर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जिससे याद रखिएगा, जो समुद्र के किनारे जो शहर स्थित हैं, ठीक है, उनको नुकसान होने वाला है 2030 में, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सारे जो शहर हैं अपने देश के, ठीक है, आर्थिक केंद्र हैं, याद रखिएगा, इनको आर्थिक राजधानी बोला जाता है, ठीक है। जैसे हमारे देश का, याद रखिएगा, आर्थिक राजधानी मुंबई, जब मुंबई को कहा जाता है, ठीक है, ये भी समुद्र के किनारे स्थित है, और इसके बारे में इसने भविष्यवाणी की है 2048 तक, ठीक है, मुंबई क्या होगा, समुद्र के अंदर होगा, ठीक है, समुद्र में का जल स्तर मुंबई में भर जाएगा, ठीक है, ऐसा इसने बोला है, ठीक है। तो इस CO2 को याद रखिएगा, ठीक है, सरकारों को ग्रीन पीस के द्वारा, ठीक है, रिपोर्ट जारी किया जाता है, ठीक है, और बोला जाता है कि आप अपने यहाँ CO2 की मात्रा में कटौती कीजिए और ऐसी विधि अपनाइए, ठीक है, जिसमें नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य प्राप्त आसानी से हो सके, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। तो ये छठा पॉइंट था जिसको हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। कितने पॉइंट हम लोगों ने कवर किए, एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है, देखते हैं अच्छे से, ठीक। तो देखिएगा आप लोग, पहला पॉइंट था, याद रखिएगा, जुलाई मंथ के अंतर्गत हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं 2021 का, ठीक है। जुलाई से दिसंबर तक पहले 6 मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डेली बेस्ड करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि याद रखिएगा, जो अग्नि मिसाइल है,
अग्नि मिसाइल, ठीक है। इसकी एक और रेंज याद रखिएगा, ठीक है, विकसित की गई है डीआरडीओ के द्वारा, जिसको अग्नि प्राइम के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसकी मारक क्षमता याद रखिएगा, जो रेंज है 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर, ठीक है, निर्धारित की गई है। और इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये याद रखिएगा न्यूक्लियर बम, जिसको एटम बम बोलते हैं, ठीक है, वो ले जाने की क्षमता ये मिसाइल रखती है, ठीक है। इसका परीक्षण कब किया गया था, तो याद रखिएगा उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो बालासोर में स्थित है, वहां से इसका परीक्षण किया गया है अग्नि प्राइम मिसाइल का, ठीक है। ये किसके द्वारा विकसित की गई है, तो डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा डीआरडीओ के द्वारा ये विकसित की गई है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, 1958 में की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में है, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी साहब हैं, जी सतीश रेड्डी साहब हैं, याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष हैं या हेड हैं इसके, ठीक है, डीआरडीओ के, ठीक है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ा। दूसरा याद रखिएगा क्या था, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट था, ठीक है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट था, याद रखिएगा, ठीक है। ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, तो ये केरल में शुरू किया गया है, याद रखिएगा, केरल के उत्तरी, ठीक है, उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने, उत्तरी पॉइंट से दक्षिणी पॉइंट को जोड़ने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसकी लंबाई टोटल 529.45 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रोजेक्ट 2025 तक, ठीक है, पूरा कर लिया जाएगा, ठीक। और इस पे जो ट्रेन चलाई जाएगी वो याद रखिएगा उसकी स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, ठीक है। ये केरल के टोटल 11 जिलों से गुजरेगी, ठीक है। इसमें 11 स्टेशन बनाए जाएंगे, ठीक है। ये है हमारा सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ठीक। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, सो मोरिर झील क्या है, तो याद रखिएगा सो मोरिर झील, ठीक है, ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है, भारत के लद्दाख में स्थित है, ठीक है। ये फेमस क्यों है, चर्चा में क्यों है, क्योंकि याद रखिएगा जो टोटल, ठीक है, भारत में 47 रामसर स्थल हैं, ठीक है, उसमें सबसे पूरे विश्व में याद रखिएगा सबसे ऊंचाई पर स्थित ये झील है, तो सो मोरिर झील, ठीक है, जो लद्दाख में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए ये चर्चा में है, ठीक है। रामसर स्थल क्या होता है, तो याद रखिएगा 1971 में, ठीक है, रामसर स्थल ईरान में एक जगह है रामसर, ठीक है, वहां पे जब पूरी दुनिया के पर्यावरणविद जो थे, जो ज्ञाता थे, ठीक है, पर्यावरण के बारे में जो जानते थे वो लोग इकट्ठा हुए, ठीक है, और धरती पर स्थित ऐसी जगहों का पता लगाने के बारे में, ठीक है, सोचने लगे जहां पे याद रखिएगा 12 मंथ में से, ठीक है, 8 मंथ पानी भरा रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि इसमें याद रखिएगा जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है, जैव विविधता जिसको बायोडाइवर्सिटी जो बोलते हैं, जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक। तो ऐसे स्थलों को ही याद रखिएगा हम लोग रामसर स्थल कहते हैं। 2 फरवरी को याद रखिएगा ये मीटिंग हुई थी, इसलिए 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्र या नम भूमि दिवस भी मनाते हैं, नम भूमि दिवस भी मनाते हैं, याद रखिएगा 2 फरवरी को, ठीक। भारत में टोटल 47 रामसर स्थल हैं, ठीक है। तो ये जो मोरिर झील है वो लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा, ये लद्दाख, भारत के लद्दाख में स्थित है और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ये रामसर स्थल है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हुआ, ठीक। चौथा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कि याद रखिएगा आंध्र प्रदेश जो है, ठीक है, वह भारत का एक ऐसा राज्य बना है जो अपने यहाँ सभी ग्रुप ए और बी और सी और डी के में, ठीक है, जो सरकारी एग्जाम होते हैं उसमें जो इंटरव्यू होता है उसको समाप्त करने वाला पहला राज्य बना है कौन, आंध्र प्रदेश। वहां पे याद रखिएगा कोई भी नौकरी हासिल करने के लिए आपको, ठीक है, साक्षात्कार नहीं देना पड़ेगा, इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, पोलावरम सिंचाई परियोजना, ठीक है, याद रखिएगा ये परियोजना स्टार्ट की गई है, ठीक है, किस नदी पे की गई है, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी, जो महाराष्ट्र के त्रयंबक नामक पहाड़ी से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, याद रखिएगा गोदावरी नदी, जिसको दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कहते हैं, ठीक है। इस गोदावरी नदी पे याद रखिएगा पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। ये पोलावरम क्या है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का एक गांव है, याद रखिएगा पोलावरम, ठीक है, उस गांव में ही याद रखिएगा ये सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है गोदावरी नदी पे, ठीक है। इस सिंचाई परियोजना से याद रखिएगा, ठीक है, किसको फायदा होगा, तो आंध्र प्रदेश के कुछ जिले हैं, ठीक है, जैसे विशाखापट्टनम हुआ, ठीक है, विशाखापट्टनम, ठीक है, याद रखिएगा
कृष्णा, ठीक है, और गोदावरी, ठीक है, ये कुछ जिले हैं याद रखेगा जिनको, ठीक है, इस परियोजना से, ठीक है, याद रखेगा फायदा पहुंचेगा। ये परियोजना चर्चा में इसलिए रही क्योंकि याद रखेगा महाराष्ट्र और कर्नाटक भी बोल रहे थे कि गोदावरी नदी पे जो ये परियोजना बनाई जा रही है सिंचाई परियोजना, इसका लाभ हमें भी मिलना चाहिए, ठीक है। इस वजह से याद रखिएगा ये पोलावरम सिंचाई परियोजना जो थी, ठीक है, वो क्या की काफी चर्चा में थी, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा हमारे करंट का यह हिस्सा बनी, ठीक। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, याद रखिएगा खोलोंगचू पनबिजली परियोजना, खोलोंगचू पनबिजली परियोजना, ठीक है। ये याद रखिएगा भारत और भूटान, भारत के सहयोग से भूटान में ये बिजली परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। इससे याद रखिएगा 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। 150 मेगावाट के, ठीक है, 4 टरबाइन, ठीक है, ये स्थापित किए जा रहे हैं भारत के द्वारा, याद रखिएगा भूटान में, ठीक है। ये जो खोलोंगचू है, ठीक है, ये भूटान की एक नदी है, याद रखिएगा भूटान की नदी का नाम है, ठीक है। और इसी भूटान की इसी नदी पे याद रखिएगा ये परियोजना बन रही है, इस वजह से इसको खोलोंगचू पनबिजली परियोजना के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत क्या पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, कि खोलोंगचू पनबिजली परियोजना भारत और भूटान की संयुक्त एक परियोजना है, ठीक है, जो भूटान में बन रही है। भूटान में किस नदी पे, तो खोलोंगचू नदी पे बन रही है, ठीक है। इससे क्या होगा, तो 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, याद रखिएगा 4 टरबाइन 150 मेगावाट के स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक। तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा आपको ये पॉइंट याद रखना है जो करंट का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक। अगला पॉइंट याद रखिएगा हम लोग, ठीक है, इसका जो याद रखेंगे, ठीक, 1 जुलाई को, ठीक है, हम लोग जानते हैं, इसमें मैक्सिमम लोग जानते होंगे, 1 जुलाई को याद रखिएगा, ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, ठीक है, याद रखिएगा नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। ये 1 जुलाई को भारत में याद रखिएगा तो किसकी जयंती पे मनाया जाता है, तो एक याद रखिएगा महान, ठीक है, चिकित्सक हुए हैं भारत में जिनका नाम था डॉक्टर विधान राय चंद्र, ठीक है। इनकी जयंती पे याद रखिएगा, ठीक है, हम लोग, ठीक है, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर विधान राय चंद्र जो थे, ये याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के दूसरे सीएम भी रहे हैं, दूसरे मुख्यमंत्री भी बने हैं, ठीक है, काफ़ी, ठीक है, इन्होंने सम्मान और नाम कमाया है, ठीक है। इस राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की शुरुआत भारत सरकार ने 1991 में की थी, 1991 से याद रखिएगा, ठीक है, हमारे देश में, ठीक है, 1 जुलाई को हम लोग राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। अब इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है, मतलब साइबर सुरक्षा, जो डाटा की चोरी होती है, याद रखिएगा उसको साइबर सिक्योरिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसमें शेफ सबसे अच्छा देश कौन सा है, ठीक है, किस नंबर पे आते हैं देशों की संख्या, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। इसको जारी कौन करता है, तो याद रखिएगा ITCU, ठीक है, ये जारी करता है। इसका मतलब हुआ इंटरनेशनल, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, याद रखिएगा यूनियन, ठीक है, इसके द्वारा याद रखिएगा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इसका हिंदी में नाम है। इसकी स्थापना 1865 में हुई थी, याद रखिएगा, और हेडक्वार्टर इसका जो है जिनेवा में है, ठीक है, जिनेवा में है, ठीक है।
ITCU का, ठीक है, ये जारी करता है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है। इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि याद रखिएगा भारत जो है, ठीक है, चाइना को पीछे छोड़कर, ठीक है, इसमें, ठीक है, पहले स्थान पर आया है, ठीक है। भारत की जो रैंक है 2021 में, याद रखिएगा ये 10वें स्थान पर है, ठीक है। इसके पहले भारत, याद रखिएगा, 47 नंबर पे था, ठीक है। अब इसके बाद ये 10वें स्थान पे आया है चाइना को पीछे छोड़कर, ठीक है। विश्व के टॉप 3 देश कौन से हैं जो साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है, एकदम सेफ हैं, सुरक्षित हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पहले नंबर पे USA है, दूसरे नंबर पे UK है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे सऊदी अरब है, ठीक है। ये विश्व के 3 देश हैं, ठीक है, जो याद रखिएगा 1, 2, 3 नंबर पे, ठीक है, कायम है, और भारत जो है वो 10वें नंबर पे कायम है, ठीक है। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है, 2021 जुलाई में जारी हुआ था, ठीक है। इसके तहत याद रखिएगा, ठीक, जो अमेरिका है वो पहले स्थान पे है, भारत जो है 10वें स्थान पे है। और इसको याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत, ठीक है, चाइना को पीछे छोड़कर, याद रखिएगा, 10वें स्थान पर आया है, ठीक है। सबसे सेफ कंट्री माना जाता है भारत 10वें नंबर का, ठीक है, जहां पे, ठीक है, डाटा चोरी नहीं हो सकती है, ठीक है। इसको जारी कौन करता है? तो ITCU जारी करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1865 में पेरिस में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर, याद रखिएगा, कहां पे है? जिनेवा में, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ये याद रखिएगा, मंगोलिया एक देश है चाइना के ऊपर, याद रखिएगा, मंगोलिया एक देश है, ठीक है। इसका याद रखिएगा द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। ये याद रखिएगा एक भारतीय को मिला है जिसका नाम है RK भागरवाल। ये इंजीनियर्स, याद रखिएगा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं RK भागरवाल, ठीक है। इनको याद रखिएगा ये सम्मान दिया गया है, मंगोलिया का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, दिया गया है जुलाई में, ठीक है, RK भागरवाल को द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार के नाम, उस सम्मान का नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार नाम है, ठीक है। ये RK भागरवाल, याद रखिएगा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के क्या है? ये अध्यक्ष है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि मंगोलिया में, याद रखिएगा, जो तेल रिफाइनरी है, ठीक है, उसको स्थापित करने में, ठीक है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस उपलब्धि के लिए मंगोलिया की गवर्नमेंट ने, याद रखिएगा, RK भागरवाल को, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, एक याद रखिएगा स्थान का नाम है जिसको बोलते हैं जैकोबाबाद, ठीक है। ये काफ़ी फेमस में था, याद रखिएगा, काफ़ी चर्चा में था, ठीक है, जुलाई में, ठीक है। क्यों चर्चा में था? क्योंकि याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ का जो तापमान है जुलाई मंथ में 52 डिग्री सेल्सियस से, याद रखिएगा, ठीक है, ये क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। सबसे गर्म स्थान हुआ जैकोबाबाद, ठीक है। ये स्थित कहाँ पे है? ठीक है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के, ठीक है, सिंध प्रांत में, ठीक है, सिंध प्रांत में, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, ये पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैकोबाबाद बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है इसका, ठीक है, CBI, ठीक है, जुलाई में, याद रखिएगा, आप लोग जानते हैं CBI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, याद रखिएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है, संस्थान इसको बोला जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना इसकी जो है, ठीक है, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1963, ठीक है, में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर, याद रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसकी जो हेड बनाए गए हैं, जो निदेशक बनाए गए हैं, याद रखिएगा, उनका नाम जो है, ठीक है, प्रवीण सिन्हा है, ठीक है, ठीक है। ये सुबोध कुमार जायसवाल की जगह पे आए हुए हैं, याद रखिएगा, जुलाई में ही बनाए गए CBI के ये नए निदेशक हैं, प्रवीण सिन्हा, ठीक है। इतना पॉइंट आज के लिए रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक बार, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है, कि करंट के अंतर्गत, ठीक है, हम लोगों ने किस किस मुद्दों पे चर्चा की, ठीक है, और कितने पॉइंट्स को, ठीक है, हम लोगों ने समझा, ठीक। पहला याद रखिएगा, ठीक है, पॉइंट था, ठीक है, जो अग्नि मिसाइल है,
ठीक है, अग्नि जो प्राइम मिसाइल है, ठीक है, इसका परीक्षण, ठीक है, कहाँ से किया गया, ठीक है, तो याद रखिएगा उड़ीसा के बालासोर से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ठीक है, ये विकसित किसके द्वारा की गई थी, डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, याद रखिएगा, और इसके हेड इस समय कौन है, जे सतीश रेड्डी साहब है। ठीक है, इतनी बात हम लोग याद रखिएगा अग्नि प्राइम के बारे में पढ़े। ठीक है, इसकी मारक जो क्षमता है 1000 से लेकर, ठीक है, 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत बात यह है, ठीक है, कि इससे याद रखिएगा न्यूक्लियर जो बम होते हैं, जो परमाणु बम होते हैं, ठीक है, वो ले जाने की क्षमता है इसमें। ठीक है, अग्नि प्राइम में। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा, ठीक है, तो याद रखिएगा सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये केरल में याद रखिएगा शुरू किया गया है। ठीक है, ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो कैसे हम लोगों ने पढ़ा कि केरल का उत्तरी बुंद दक्षिणी बुंद से इसको कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, 529.45 किलोमीटर की लंबाई वाला होगा, टोटल केरल के 11 जिलों से गुजरेगा। अगला पॉइंट याद रखिएगा हम लोग आत्मनिर्भर याद रखिएगा। ठीक है, कृषि ऐप के बारे में पढ़ा। ठीक है, जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है जुलाई में। ठीक है, जो भारत के किसानों की क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, कृषि संबंधित जानकारी एवं मौसम के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट याद रखिएगा सो झीलकर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सो मोरेर झील जो है, ठीक है, याद रखिएगा ये कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में स्थित है, भारत के लद्दाख में स्थित है। ठीक है, और विश्व की सबसे ऊंची रामसर स्थल है। रामसर क्या होता है उसके बारे में हम लोग, ठीक है, यहाँ पे जाने। ठीक, अगला पॉइंट याद रखिएगा हम लोगों ने, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के बारे में जाने। ठीक है, कि आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा राज्य बन गया है जो अपने यहाँ याद रखिएगा किसी भी ग्रुप स्टेज की सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है, इंटरव्यू को समाप्त कर चुका है, चाहे ग्रुप ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ। ठीक, अगला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा, ठीक है, कि याद रखिएगा सीबीआई के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि इसके नए निदेशक बनाए गए हैं प्रवीण सिन्हा, ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल की जगह पे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट याद रखिएगा पोलावरम, ठीक है, पोलावरम, ठीक है, सिंचाई परियोजना, पोलावरम सिंचाई परियोजना के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए 7वें नंबर पे याद रखिएगा हम लोग देख रहे थे पोलावरम सिंचाई परियोजना। ठीक है, इस याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश के पोलावरम गांव में, ठीक है, ये स्थित है, ये बन रहा है पोलावरम सिंचाई परियोजना, गोदावरी नदी पे बनाई जा रही है, याद रखिएगा। इससे, ठीक है, आंध्र प्रदेश के 3 जिले, ठीक है, विशाखापट्टनम, गोदावरी और कृष्णा जिले, ठीक है, ये सब क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी हम लोगों के साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, कि कैसे भारत याद रखेगा, ठीक है, चाइना को पीछे छोड़कर 10वें नंबर पे आया। ठीक है, सब टॉप 3 जो देश हैं साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के अंतर्गत, ठीक है, वो अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब हैं। ठीक है, भारत 10वें नंबर पे है। ठीक है, इसके पहले कितने नंबर पे था, 47वें नंबर पे था। इसको जारी कौन करता है, ठीक है, तो ITCU नामक एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जारी करता है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, द पोलर ऑफ, ठीक है, याद रखिएगा द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार याद रखिएगा। ठीक है, ये मंगोलिया गवर्नमेंट का, मंगोलिया देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। ठीक है, कैसे RK भागरवाल को क्यों दिया गया, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जाने। ठीक, अगला पॉइंट, ठीक है, हम लोगों ने करेंट अफेयर्स के अंतर्गत क्या पढ़ा, ठीक है, खोलोंगचू पनबिजली परियोजना। ठीक है, खोलोंगचू याद रखिएगा, खोलोंगचू पनबिजली पनबिजली, ठीक है, परियोजना। ठीक है, ये याद रखिएगा भूटान में बन रही है, भूटान के खोलोंगचू नदी पे बनाई जा रही है। ठीक है, भारत इसमें मदद कर रहा है। ठीक है, टोटल 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, 150 मेगावाट, ठीक है, मेगावाट के 4 टरबाइन, ठीक है, याद रखिएगा इस नदी पे लगाए जा रहे हैं। खोलोंगचू भूटान की एक नदी है, याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा इसके अंतर्गत, ठीक है, तो याद रखिएगा जैकोबा के बारे में पढ़ा। ठीक है, जैकोबा बाद याद रखिएगा एक स्थान है, ठीक है, जो पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, जहां पे, ठीक है, याद रखिएगा 52 डिग्री सेल्सियस जो तापमान था उसको पार कर गया। ठीक है, इसलिए ये जुलाई मंथ का सबसे गर्म स्थान हुआ, ठीक है, एशिया में। ठीक, इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहा। ठीक, अगला पॉइंट याद रखिएगा हम लोग क्या पढ़े, नेशनल डॉक्टर्स डे याद रखिएगा, नेशनल डॉक्टर्स डे।
ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जिसको बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा, ठीक है। ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो हमारे यहाँ के जो महान चिकित्सक थे, ठीक है, उनका नाम था डॉक्टर विधान राय चंद, ठीक है। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, याद रखिएगा, हम लोग 1 जुलाई को, ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, ठीक है। जो पश्चिम बंगाल के दूसरे सीएम भी बनते हैं, ठीक है। इस नेशनल डॉक्टर्स डे को, ठीक है, मनाने की प्रथा भारत सरकार ने 1991 से शुरू की है। तब से हम लोग, याद रखिएगा, 1 जुलाई को, ठीक है, राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस या याद रखिएगा राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में इसको मनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए सब इतना ही पॉइंट रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, इसके आगे। अभी जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। साथ में बने रहिएगा, ठीक है। साथ में बने रहने से, याद रखिएगा, ठीक है, पूरे जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, वो आपकी, ठीक है, अच्छे ढंग से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नमस्कार।